Hare Krishna everyone, welcome back to Sacred Universe family. आई होप आप सभी बहुत हैप्पी हैं, हेल्दी हैं एंड बहुत ज़्यादा डिवाइनली ब्लेस्ड है. सो आज की रीडिंग का टॉपिक है, हम जानेंगे कि आपकी ट्विन फ्लेम की एनर्जीज अभी कैसी हैं और करेंटली कैसा फील कर रहे हैं, क्या पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, क्या उनकी लाइफ में अभी चल रहा है. तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मैं बता देना चाहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो पूरी तरह से. सो प्लीज़ अपने माइंड को थोड़ा सा ओपन रखें इसको देखते वक्त. एंड ऑल्सो ये रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी आपके पास ये रीडिंग पहुँच रही है तो आप इसको स्किप ना करें, क्योंकि आपके पास कुछ ना कुछ डिवाइन की तरफ से मैसेज पहुंचना चाह रहा है, कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको यहाँ से ज़रूर मिलेगी. तो आप इसको पूरा देखें उस केस में. एंड जिन लोगों को भी अगर क्लैरिटी नहीं है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के बारे में कि ट्विन फ्लेम कनेक्शंस क्या होते हैं, तो उनको मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ कि अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप जिस रिलेशनशिप में हैं वो एक डिवाइन कनेक्शन है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है और आपका एक लाइफ पर्पस है आपके साथ में उस पर्सन का जुड़ा हुआ, तो डेफिनेटली फिर ये रीडिंग आप ही के लिए है. क्योंकि जो भी लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है या एक सोलमेट के साथ अपने कनेक्शन में है, ये रीडिंग उन्हीं के साथ रेजोनेट होगी. जो लोग कामिक ड्यूज अपने पूरे कर रहे हैं या किसी कामिक रिलेशनशिप में हैं, ये उनके लिए ये रीडिंग नहीं रेजोनेट होगी. उनके लिए फिर मैं अलग तरह से डिफरेंट टॉपिक्स पे कुछ रीडिंग लेकर आऊँगी, जिससे आप ये क्लैरिफाई कर पाएंगे कि आपका जो रिलेशनशिप है वो एक स्पिरिचुअल है या फिर एक कामिक रिलेशनशिप है. तो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप देखा जाए तो ऐसे होते हैं कि अगर हम बैक जाएं, जब हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ था, जब चीज़ें शुरुआत ही हुई थी, जब ब्रह्मा जी ने इस दुनिया को बनाया था, तो हर एक आत्मा के दो टुकड़े होते हैं. तभी कहते हैं ना, कभी आपने हमें स्पिरिचुअल साइड में भी जो लोग हिंदुज़म से बिलोंग करते हैं उन्होंने सुना होगा कि शिव शक्ति होते हैं, राधा कृष्ण होते हैं, राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा हैं. इसका मतलब यही होता है कि एक आत्मा के दो भाग होते हैं. क्योंकि राधा कृष्ण अलग इसलिए नहीं है क्योंकि दे आर वन सोल. तो इसी को कहते हैं ट्विन फ्लेम्स. तो ट्विन फ्लेम्स का जो मेन पर्पस होता है वो होता है डिवाइन से कनेक्ट होना. वो दोनों एक साथ आते हैं और एक सोल पर्पस पे काम करते हैं, और इस सोल पर्पस पे काम करके जब वो पूरी तरह से हार्मोनियस यूनियन में आ जाते हैं, एक परफेक्ट यूनियन में आ जाते हैं, तो वो मास्टर सोल में कन्वर्ट होते हैं. और यही मास्टर सोल फिर ईश्वर से, परमात्मा से, जो एक सबसे बड़ी परम आत्मा है, परमात्मा, उसमें जाकर मिलना ही एक ट्विन फ्लेम का सोल पर्पस होता है. आई होप मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाई हूँ, बहुत लंबा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, बट हाँ. तो जितना ज़्यादा हम ईश्वर से जुड़े होते हैं, जैसे कि सतयुग में जब हम ईश्वर से बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं थे, उस युग में तो ज़्यादातर लोग अपने ट्विन फ्लेम से ही मिलते थे, उनसे ही उनकी शादी होती थी. लेकिन जैसे जैसे युग आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे हम ईश्वर से दूर होते गए, परमात्मा से दूरी बढ़ती रही, क्योंकि पाप आने लग गया, लोभ आने लग गया मन में, मोह आने लग गया, इन वजह से. और इन्हीं सब कारणों की वजह से आज कलयुग में आते आते ट्विन फ्लेम्स जो हैं वो काफ़ी सेपरेट हो गए हैं. उन लोगों का मिलना जो है मतलब काफ़ी मुश्किल हो गया है, और जो लोग मिलते हैं तो उन लोगों की जर्नी भी काफ़ी टफ होती है एज़ कम्पेयर टू अदर नॉर्मल रिलेशनशिप्स. तो वो इसीलिए होती है क्योंकि आजकल जितनी भी हमारी सोल हैं वो सब कुछ वो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है. और ट्विन फ्लेम का जो एक परफेक्ट यूनियन होता है वो उसी केस में होता है जब हम पूरी तरह से हील हो जाते हैं. तो जैसे जैसे हम अपनी हीलिंग की जर्नी में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे हमारा ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो है वो हार्मोनियस होता जाएगा, हमारा यूनियन भी बहुत पास आ जाएगा और हम एक मास्टर सोल में कन्वर्ट हो पाएंगे. सो आई होप कि मैंने आपको एक ब्रीफ दे दिया है, एक आइडिया दे दिया है कि क्या होते हैं ट्विन फ्लेम्स
और कैसा होता है ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन। तो अगर आपको लगता है कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और आपका जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा डिवाइन कनेक्शन है, तो ये बिल्कुल आपके लिए है। और मैं आपके लिए यहाँ से एक एनर्जी चेक रीडिंग कर रही हूँ कि क्या चल रहा है आपके ट्विन फ्लेम की लाइफ में। डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, जो भी है प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओके, फर्स्ट कार्ड आ गया है इम्पेशंस। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके ट्विन फ्लेम पार्टनर्स की लाइफ में अभी क्या चल रहा है। ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक बताएं हमें, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें। डिस्कवरी, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के ट्विन फ्लेम की लाइफ में। रिकवरी, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। परसेप्शन, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें क्या चल रहा है। परसिवरेंस, सो ये एनर्जीज सिर्फ आपके पार्टनर ट्विन फ्लेम के रिगार्डिंग नहीं है, ये एनर्जीज आपके लिए भी हैं, क्योंकि जब ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप होता है तो यू बोथ आर नॉट डिफरेंट। तो आप दोनों की ही एनर्जीज ये आ रही हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें क्या आ रहा है। कॉम्प्लिकेंसीज, क्या ट्विन फ्लेम एनर्जीज हैं व्यूअर्स की इन पास। सो एनर्जीज अभी थोड़ा सा, और बॉटम ऑफ द डेक से आया है सेल्फ वर्थ। ओके, सो एनर्जीज अभी आपकी थोड़ी सी अभी प्रॉब्लमैटिक मुझे नज़र आ रही है आप दोनों की ही, क्योंकि आप जो हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप या आपके पार्टनर, क्योंकि ये दोनों के लिए होगी, क्योंकि ट्विन फ्लेम मीन्स यू बोथ हैव वन। तो इधर इट्स यू और योर पार्टनर और योर बोथ। कॉम्प्लिकेंसी मतलब आपकी लाइफ में इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा उदास हैं, परेशान हैं, और शायद एक बहुत लंबा वक्त आपने देखा है अपनी लाइफ में इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आपने प्रॉब्लम्स फेस करते हुए। तो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे आप अपनी जैसे अपनी होप खोने लग गए हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन है आपकी या आपके पार्टनर की, आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर की, तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। एंड डेफिनेटली आप ऐसी एनर्जी में आके कुछ ना कुछ अपने आप को विक्टिम बना रहे हैं, अपने आप को एक विक्टिम टेंडेंसीज में लेकर आ रहे हैं, जैसे कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है, अपने आप को थोड़ा सा विक्टिम वाली एनर्जीज में आप अभी हैं, आप या आपके पार्टनर डेफिनेटली। तो ये विक्टिम आपकी जो अभी इस टाइम पे आपके माइंड में चल रहा है कि आप एक विक्टिम है, ये सिर्फ आपका एक परसेप्शन है, जैसा आप अभी इस टाइम पे चीज़ों को देख रहे हैं, बट ऐसा है नहीं। तो सबसे पहले तो आपको इस परसेप्शन से अपनी रिकवरी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हार्मोनियस यूनियन अचीव करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी हीलिंग जर्नी पे फोकस करें। तो हीलिंग के लिए आपको सबसे पहले अपनी रिकवरी करने की ज़रूरत है इस टाइप ऑफ विक्टिम मेंटालिटी से, नेगेटिव मेंटालिटी से, जहाँ पे आप अपने आप को विक्टिम खुद बना रहे हैं, अपनी आसपास नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं इस टाइप की मेंटालिटी की वजह से। तो उस टाइप के परसेप्शन से आपको रिकवरी लेने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है राइट नाउ। एंड ऑल्सो आप या आपके पार्टनर दोनों ही इस टाइम पे डिस्कवरी करने की कोशिश कर रहे हैं,
क्योंकि आप एक हीलिंग जर्नी में हैं, आप एक डिवाइन जर्नी में हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो आप कुछ ना कुछ डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं अपने अंदर ही। एंड पॉसिबल है कि आप ईश्वर को डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका जो सोल पर्पस होता है वो होता है डिवाइन से मिलना, डिवाइन के पाथ में चलना और परम आत्मा से ही मिलना हमारा सोल पर्पस है किसी भी ट्विन फ्लेम डिवाइन जर्नी में। एंड अभी आप देखो थोड़ा सा इम्पेशंस हो रहे हो, तो आपके लिए बिल्कुल सही आंसर आया है नीचे ही परसिवरेंस का, कि अगर इस टाइम पे आप या आपके पार्टनर थोड़ा सा इम्पेशंस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबा टाइम हो गया है, चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो पा रही हैं, आपका यूनियन नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज़ आप ये इम्पेशंस ना दिखाएं और थोड़ा सा सब्र रखें। क्योंकि जहाँ आप ये सब्र रखेंगे तो अचानक से आपके पास कुछ ना कुछ मैजिक आएगा, कुछ ना कुछ यूनिवर्स की तरफ से बिल्कुल ब्लेसिंग्स आएंगी। तो थोड़ा सब्र रखें, क्योंकि भले ही इस टाइम पे आप कितने भी परेशान हैं, अकेले हैं, लेकिन आप देखिए कि एंजल्स का सपोर्ट और ईश्वर का पूरा प्रोटेक्शन आपके साथ 100% हमेशा बना हुआ है। तो इतना इम्पेशेंस होने की इम्पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दैट आप भले ही इस टाइम पे लोअर एनर्जीज में है, लेकिन आपके साथ एंजल्स एंड डिवाइन प्रोटेक्शन हर जगह है। तो ऐसी एनर्जीज से आपको बचना है, क्योंकि इस टाइप की एनर्जीज आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही हैं। इम्पास ये आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस को रिप्रेजेंट करता है, तो इसीलिए यहाँ पे देखिए कार्ड रिकवरी के नीचे इम्पास आया है। इसका मतलब ये बनता है कि आपको अपनी लाइफ में ये जो आप इस टाइप की फीलिंग्स फील कर रहे हैं, जहाँ पे आप अकेले बैठे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उन सारी फीलिंग्स से बाहर निकल कर रिकवर होना है, अपने सेल्फ लव पे फोकस करना है, अपने आप पे फोकस करना है। और जब आप इन चीज़ों में अपनी रिकवरी में फोकस करेंगे, अपनी सोल हीलिंग पे फोकस करेंगे, तब ये आपकी लाइफ में जो ब्लॉकेजेस हैं ये रिमूव होंगी। ये एप्लीकेबल होता है आप दोनों के लिए ही। सो इधर आप अगर ऐसी चीज़ें कर रहे हैं या आपके पार्टनर कर रहे हैं, तो ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। एंड बॉटम ऑफ द टेक्स्ट आया है सेल्फ वर्थ। तो कहीं ना कहीं आप और आपके पार्टनर दोनों ही इस वक्त मुझे नज़र आ रहा है कि अपनी सेल्फ वर्थ के लिए लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी कि हो सकता है कि आप दोनों के ही बीच में ही कुछ ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, दोनों ही अपनी सेल्फ वर्थ के लिए मतलब फाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड ऑल्सो ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों ही इस वक्त अपने करियर में अपनी सेल्फ वर्थ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी प्लेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी वो पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो या एंड एक और मैं एक जनरल चीज़ बताना चाहती हूँ कि यूजुअली ट्विन फ्लेम कनेक्शन में मिररिंग होती है, कि जैसा आप फील कर रहे हैं वैसा ही कुछ आपके पार्टनर भी फील करते हैं। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो इसी वजह से क्या होता है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में अक्सर जो है जर्नी थोड़ी टफ होती है, थोड़ी रफ होती है, क्योंकि जैसा आप फील कर रहे हैं अपने बारे में या अपने पर्सन के बारे में, वैसा ही आपके पर्सन कहीं ना कहीं रेप्लिकेट करते हैं, आपको मिरर करते हैं। वो ऐसा ही आपके बारे में सोचेंगे, अपने बारे में सोचेंगे। तो इसीलिए आपको ये चीज़ कहा जा रहा है कि सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप है रिकवरी। कि जब तक आप नेगेटिव होते रहेंगे, खुद को ऐसे विक्टिम समझते रहेंगे या विक्टिम बनाते रहेंगे, तब तक आपकी लाइफ में ऐसे ब्लॉकेजेस आते रहेंगे, ऐसा अकेलापन, ऐसी उदासी आती रहेगी। तो सबसे पहले आपको अपनी हीलिंग पे फोकस करना है। ये सबसे पहला स्टेप है, क्योंकि जैसा आप अपनी लाइफ में सोचेंगे, जैसा आप अपने बारे में सोचेंगे, अपनी लाइफ को बनाने के बारे में सोचेंगे, वैसा ही आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगा, वैसा ही ट्विन फ्लेम आपके जो पार्टनर हैं वो भी आपके लिए कुछ वैसी ही फीलिंग्स डेवलप करेंगे। सो इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप होता है ये। बट मैं आपके लिए यहाँ पे टाइम टू टाइम गाइडेंस और एडवाइस ज़रूर निकालती रहूँगी, इससे आपको एक आइडिया ज़रूर मिलेगा।
और कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलती रहेगी, सो दैट आपको ये पता चले कि कहाँ पे आपसे कुछ गलती हो रही है, कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट्स करने की ज़रूरत है। तो अभी के लिए तो मुझे यही नज़र आ रहा है कि थोड़ा सब्र करें, इम्पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है। जितना इम्पेशेंट हो के आप अपने आप को आप अपनी ईगो क्लैशेस में फाइट कर रहे हैं, अपने आप को विक्टिम बना रहे हैं, अपने परसेप्शन को नेगेटिव कर रहे हैं, उन एनर्जीज़ को नेगेटिव डायरेक्शन में ना ले जाकर आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर आना है। अपने सोल पर्पस पे काम करने के बारे में सोचना है, आपको रिकवरी में आने का सोचना है, अपनी हीलिंग सोच के बारे में सोचना है, और अपने स्पिरिचुअल पाथ को डिस्कवर करने के बारे में सोचिए आप। ये बहुत ज़रूरी है, आप और आपके पार्टनर। और अगर आप ऐसा करना स्टार्ट करेंगे, आप अपनी सेल्फ हीलिंग पे, सेल्फ लव पे फोकस करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में वो वर्थ भी आएगी, और आपके पार्टनर भी अचानक से आपकी लाइफ में बिल्कुल आएंगे, जिसका आपको काफ़ी लंबे वक्त से इंतज़ार है। आप वो एक हार्मोनियस रिलेशनशिप अचीव कर पाएंगे। तो या ये अभी मुझे इस टाइम करंट एनर्जीज और एडवाइस दिखाई दे रही है। थोड़ा सा मैं आपके लिए टैरो कार्ड से भी देख लेती हूँ क्या करंट एनर्जीज हैं, जो भी व्यूअर्स मेरे देख रहे हैं, उनके ट्विन फ्लेम्स की, उनकी इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन की, उनकी क्या एनर्जीज, उनकी प्लीज़ गाइड करें। देखिए, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप देखिए रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, सेम चीज़। टेम्परेंस कार्ड, इट इंडिकेट्स मी द सेम थिंग कि आपको भी हीलिंग करने की बहुत ज़रूरत है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, क्या चल रहा है अभी ट्विन फ्लेम्स लाइफ में, जो भी व्यूअर्स मेरे देख रहे हैं प्लीज़ गाइड करें। 9 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ गाइड करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ से भी सेम चीज़ की कहानी मुझे निकल के आ रही है अभी, कि आप अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अकेलापन में बैठे हैं, रो रहे हैं, बट वो चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको अपने अंदर एक स्ट्रेंथ बना के रखनी है, आप में है वो स्ट्रेंथ कि आप इस सिचुएशन को डील कर सकते हैं, लेकिन इस सिचुएशन को आपको बहुत ही काम होके, बहुत शांत होके डील करना है, और अपने हीलिंग पे फोकस करना है, क्योंकि टेम्परेंस कार्ड दिखाता है हीलिंग को, काम स्टेट को, साइलेंस मोड में, और आपको दिखाता है कि आप कितने ज़्यादा एंजलिक गाइडेड पर्सन हैं। और डेफिनेटली कि इस वक्त अगर आप इस टाइप की एनर्जीज़ में हैं, तो आप खुद के साथ भी अच्छा नहीं करेंगे और अपने पार्टनर के साथ भी ठीक नहीं कर रहे हैं। जैसे जैसे अगर आप अपनी हीलिंग पे फोकस करते हैं, आप अपने अंदर एक स्ट्रेंथ को डेवलप करते हैं, तो आपकी लाइफ में बिल्कुल ये ये कहते हैं ना कि 9 ऑफ पेंटिकल्स वाली बिल्कुल स्टेज आ जाएगी, जहाँ पे आप बिल्कुल फ्री फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे। एक सेल्फ इंडल्जेंस वाली फीलिंग मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि जब आप सेल्फ लव में इंडल्ज होंगे, तो आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट होनी स्टार्ट हो जाती हैं जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आप चाहते हैं। और आपका पार्टनर भी आपको उतना ही बेटर तरीके से ट्रीट करने लगते हैं, लव करने लगते हैं, जब आप खुद में एक सेल्फ वर्थ ढूंढ लेते हैं। देखिए यहाँ से भी ये कार्ड आया था। तो जैसे ही आप अपनी हीलिंग पे फोकस करेंगे, सेल्फ लव करेंगे, तो आपको अपनी सेल्फ वर्थ मिलने लगेगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, सेल्फ वर्थ। तो जैसे ही आप ये चीज़ अचीव करेंगे, तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली वो रोमांस जिसको आप चाहते हैं अट्रैक्ट करना, वो आएगा। चलिए देखते हैं कि अगर आप अपनी हीलिंग पे फोकस करेंगे, सेल्फ लव करेंगे, अपने आप पे पूरा अच्छे से फोकस करेंगे, रोना परेशान होने की जगह, तो क्या आपके ट्विन फ्लेम्स के साथ किस टाइप ऑफ रोमांस आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है, क्या आपकी लाइफ में आएगा, आपकी लव लाइफ में अपने ट्विन फ्लेम के साथ ही क्या इस कनेक्शन में चेंजेस आएंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें।
प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। हनीमून फेज, सी इट्स अ कंफर्मेशन कि अगर आप अपनी लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे, मैनिफेस्ट कैसे करेंगे, मैनिफेस्ट तभी कर पाएंगे जब आप एक अच्छी और एक हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। ऐसी स्टेट ऑफ माइंड से तो कभी आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे, आप हमेशा इसी टाइप ऑफ विक्टिम टेंडेंसीज में ही बने रहेंगे, तो वो चीज़ नहीं करनी है। यहाँ से आंसर ही मैंने तब निकाला है कि अगर आप अपनी हीलिंग पर फोकस करेंगे तो आपकी लव लाइफ में मुझे ये आता हुआ नज़र आ रहा है, हनीमून। एन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। आपकी लाइफ में एक हनीमून, एक ब्यूटीफुल लव रोमांटिक फेज आपकी लाइफ में आएगा। लेकिन कैसे आएगा? आप जब अपनी हीलिंग पे फोकस करेंगे। सी, सो प्लीज़ इन चीज़ों को आपको बिल्कुल याद रखना है और इस चीज़ पे वर्क करना है। मैं आपको यहाँ से टाइम टू टाइम गाइडेंस देने के लिए ही आई हूँ। ये जो चैनल है इसका पर्पस ही है कि आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस मिल सके, सो दैट अगर आप कुछ गलती कर भी रहे हैं अपनी जर्नी में, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, तो आप उसे करेक्ट कर सके। सो सी, अगर आप अपनी हीलिंग पे फोकस करेंगे, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानेंगे, तो डेफिनेटली एक ब्यूटीफुल रोमांटिक टाइम आपके लिए लाइफ में बिल्कुल आ रहा है। इससे बेस्ट आंसर और मैं आपके लिए क्या ही निकाल सकती हूँ यहाँ से। तो प्लीज़ इन एडवाइस को आप फॉलो करें, इसको समझने की कोशिश करें। और ये चीज़ सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए ही नहीं बल्कि लाइफ में हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि अपनी सेल्फ वर्थ को ज़रूर पहचानें। किसी भी चीज़ के लिए आप इतना उसके पीछे जितना चेस करेंगे उतना ही वो आपसे दूर भागती है, कभी आपने भी सुना होगा। तो आपको एक चेज़र वाली एनर्जीज़ में नहीं आना चाहिए, आपको अट्रैक्ट करने चाहिए चीज़ें। तो आप जब खुद एक अच्छी एनर्जीज़ में होंगे, खुद ऐसी एनर्जीज़ में होंगे जहाँ पे आप फ्री हैं, सेल्फ इंटेलिजेंस में है, सेल्फ लव करते हैं, हैप्पी फील करते हैं, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में पॉजिटिव एनर्जीज अपने आप अट्रैक्ट होने लगती है। आपको भागने की या चेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो या दिस इज़ इट, बहुत अच्छी गाइडेंस आपके लिए निकल के आई है यहाँ से। आई होप आप सभी को ये गाइडेंस अच्छी लगी है और आप इसको फॉलो भी करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको यहाँ से कुछ भी यहाँ से अच्छा लगा हो, मेरी कोई भी गाइडेंस, कोई भी बात, और आपकी करंट एनर्जीज़ के रिगार्डिंग आपको लगता है कि रेजोनेट कर रही हैं, देन प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे बताएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।